Hello, dear students. Good morning to all. Today is the lecture number 4 for class 11 and chapter is the work, energy and power. तो थोड़ा आज मैं आपको थोड़ा सा कुछ न्यूमेरिकल मोमेंटम के रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड वर्क एनर्जी थ्योरम पर मैं आपको करवा देता हूँ. तो बेटे क्वेश्चन है बेटे हमारे पास. क्वेश्चन क्या है बेटे? काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी. क्या एक तरह से चलो लिख देते हैं. पहला क्वेश्चन है kinetic energy of a body increased by 200%. Calculate percentage change in momentum. यानी बेटे एक ऑब्जेक्ट की जो काइनेटिक एनर्जी है वो आपके पास 200% इंक्रीज हो गई तो वो आपसे पूछते हैं बेटे चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ. तो बेटे अगर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को मैं K1 इजिकल टू K मान लूँ तो जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी KE2 उसको बेटे K2 अगर मैं मान लूँ तो बेटे K1 प्लस 200% ऑफ K1 होगा. तो आपके पास क्या हो बेटे K1 प्लस 200/100 इंटू तो बेटे कितना आ गया बेटे K2 कितना आ गया बेटे मेरे पास वो 3K1 आ गया. ठीक है ना. अब देखो बेटे जो P1 हो गया आपके पास 2mK1 हो गया नहीं हो गया क्योंकि बेटे देखो आपके पास मास तो नहीं बदले लेकिन काइनेटिक एनर्जी तो बदल रही है ना. तो P1 आपके पास क्या हो गया बेटे रूट 2m इंटू K1 की वैल्यू बेटे क्या है हमारे पास K और बेटे इसको भी आप 3K आप लिख सकते हैं. तो जो P2 है बेटा वो क्या हो गया मेरे पास रूट 2mK2 तो तब बेटे कितना हो गया रूट 2m और K2 की वैल्यू कितनी निकाली बेटे मैंने 3K. तो बताओ बेटे वो रूट 6K हुआ या नहीं हुआ. ठीक है ना भाई. जो K2 हो गया बेटे आपके पास वो रूट चलो 2 × 3 × M K ही लिख लीजिए आप कोई बात नहीं. अब बेटे वो पूछता है परसेंटेज इंक्रीज कितनी हुई. परसेंटेज चेंज डिफरेंस अपॉन एक्चुअल इंटू 100. तो बताओ बेटे डिफरेंस कितना हुआ P2 माइनस P1 अपॉन P1. तो तो बताओ बेटे P2 अपॉन P1 इंटू 100 भी आएगा. तो बेटे क्या हो गया P2 अपॉन P1 माइनस 1 इंटू 100. तो P2 की वैल्यू क्या है बेटे रूट 2 × 3m इंटू K अपॉन रूट 2mK इंटू माइनस 1 इंटू 100. तो बेटे रूट 2m किसी से बेटे रूट 2m के कट जाता है. बचा आप क्या बेटे रूट 3 माइनस 1 इंटू 100. तो इसकी वैल्यू बेटे क्या है 1.732 माइनस 1 इंटू 100. तो बचा गया बेटे 0.732 इंटू 100. तो क्या आ गया आंसर 73.2%. तो ये बेटा आपके पास एक फार्मूला का इसका न्यूमेरिकल हुआ बेटा आपके पास. एक न्यूमेरिकल और लेते बेटे थोड़ा छोटा सा. आपके पास बेटा क्वेश्चन है आपके पास ए बुलेट ऑफ मास. देखो क्वेश्चन चलो लिख देते हैं. ए बुलेट ऑफ मास traveling
at a speed of 300 meter per second. Is just able to pass a block of 9 centimeter thick what velocity is required to pierce pierce a block of 16 centimeter thick. तो उसने क्या कहा बेटा, एक बुलेट है, ठीक है ना। अब बेटा मान लीजिए मास ऑफ बुलेट जो है वो तो दिया नहीं है बेटा हमें, तो हम अपनी तरफ से मान लेते हैं मास ऑफ जो बुलेट है ना वो m है। जब उसकी स्पीड जो u है 300 मीटर पर सेकंड है, तो जस्ट एबल टू फिर से ब्लॉक, वो एक ब्लॉक के अंदर जो चली जाती है बेटे, वो आपके पास जो चली जाती है वो आप इसको S1 मान सकते हैं, क्योंकि बेटे दो डिस्टेंस है मेरे पास। तो S1 जो है बेटे वो 9 सेंटीमीटर इजिकल टू 9 इंटू 10⁻⁻2 मीटर हो जाता है। अब जो S2 हो गया बेटे वो आपके पास 16 सेंटीमीटर, इट मीन्स कि 16 इंटू 10⁻⁻2 मीटर हो गया। वो पूछता है वाट वेलोसिटी, यानी कि अब वेलोसिटी क्या हो जाएगी। तो बेटे जो आपके पास जो ब्लॉक है, अगर बेटे मान लीजिए ये आपके पास एक ब्लॉक है और इसके अंदर बुलेट जाती है, तो बुलेट आपके पास ब्लॉक तो यही है ना, तो ये जो रजिस्टिव फोर्स है, जो यानी कि वो जिस फोर्स से इस बुलेट का अपोज करेगा वो तो फोर्स वही रहेगी ना। तो अब आपके पास क्या हुआ देखो बेटे तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है, जो वर्क हुआ बेटा वो आपके पास काइनेटिक एनर्जी को चेंज करने में जाता है। तो मान लिया बेटा आपके पास जो W1 हुआ वो F इंटू S1 हुआ, तो F इंटू S1 किसके बराबर हुआ, वो हाफ M U स्क्वायर के बराबर हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, ठीक है ना। और जो W2 हुआ वो क्या हुआ बेटे F इंटू S2 इजिकल टू हाफ MV स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। इसको बेटे क्वेश्चन नंबर 1 और इसको मैं क्वेश्चन नंबर 2 मान लेता हूँ। तो यहाँ पर जो F है ना बेटा वो क्या है, ये जो F है वो अप्लाइड फोर्स नहीं है, ये क्या है रेजिस्टिव फोर्स है। ये रेजिस्टिव फोर्स ऑफ ब्लॉक, ये किसको देगी, गिवन टू बुलेट। ये किसको देगी बेटा, ये बुलेट को देगी। तो बेटा अगर एक को अगर मैं 2 से भाग कर दूं तो F इंटू S1 अपॉन F इंटू S2 हाफ MU स्क्वायर हाफ M, तो क्या निकालना है बेटा, मुझे V स्क्वायर निकालना है। तो V स्क्वायर इजिकल टू U स्क्वायर इंटू S2 अपॉन S1 हुआ या नहीं हुआ। तो U स्क्वायर की वैल्यू क्या है 300 इंटू 300, S2 की वैल्यू 16 इंटू 10⁻⁻2, सो 9 इंटू 10⁻⁻2, ठीक है ना। तो आपके पास ये बेटे 3, ये कटा 3 या 9 और ये बचा 1, तो ये इससे कटा तो 100 और 100 इंटू 4 इंटू 4, तो बताओ बेटे V इक्वल टू कितना आ गया 100 इंटू 4, तो बताओ बेटे 400 मीटर पर सेकंड आंसर आया या नहीं आया। तो बेटे ये टॉपिक बेटा आज का मैं यहाँ ख़त्म करता हूँ, बाकी वो देखते बेटे जैसे समय मिलेगा और न्यूमेरिकल कराए जाएंगे आपको।